अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आज का टॉपिक एक डिज़ीज़ के हवाले से है और इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोमीन आप जानते हैं कि कम होने को कहा जाता है और ग्लाइसीमिया कहा जाता है रिलेटेड टू ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ लेवल का ब्लड में कम हो जाना, लो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल। क्या आप जानते हैं कि ग्लूकोज़ बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स होता है और अगर ये बॉडी में कम हो जाए एक नॉर्मल लेवल से तो इसकी वजह से काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। याद रखिए, लोअर देन 70 मिलीग्राम पर डीएल अगर कम हो जाता है, यानी 70 से अगर कम हो जाता है शुगर लेवल, तो वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। सबसे पहले हम कॉजेज़ पे फोकस करेंगे, क्या वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में कम हो जाता है। लेकिन इन वजूहात को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होम्यो डॉक्टर हुमा को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मोस्टली ये सिचुएशन डायबिटिक पेशेंट्स के साथ पेश आती है और स्पेशली तब जब टू मच इंसुलिन लेवल लिया जा रहा हो, यानी उसके यूनिट्स अगर ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा इंसुलिन ली गई हो तो ऐसा होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि नॉट ईटिंग इनफ कार्ब्स, यानी आपने इंसुलिन तो लगाई है, वो तो ज़्यादा ली है, लेकिन क्या है कि आपने उसके मुताबिक खाना नहीं खाया, उतने कार्ब्स नहीं लिया आपने अपनी डाइट में, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा टाइमिंग ऑफ इंसुलिन जो है वो भी बहुत मैटर करती है कि आपने फ्रीक्वेंटली अगर बार बार लगा लिए इंसुलिन तो भी ऐसा हो सकता है। अमाउंट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आपने काम ज़्यादा किया है, आपने डाइट ज़्यादा नहीं ली और इंसुलिन आपने उतनी ही लगाई है, तो भी ऐसा हो सकता है। अल्कोहल जो है वो ड्रिंकिंग करने से ये भी वजह हो सकती है। इसके अलावा कि डाइट में अगर आपने देखना है कि फ़ैट्स, प्रोटीन या फ़ाइबर इंटेक कितना है, क्योंकि इससे भी फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड जो वेदर होता है, यानी गर्म और मरतूब किस्म का, जो जिसे हब्स वाला मौसम कहा जाता है, जो यूजुअली बरसात में होता है, उस मौसम में भी ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर शेड्यूल, आपका कोई शेड्यूल, आपकी रूटीन अचानक से चेंज होती है तो उसमें भी फिर ये चांसेस होते हैं कि ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। हाई आल्टीट्यूड पर अगर टाइम स्पेंड किया जाए तो भी ऐसा होता है और याद रखिए कि प्यूबर्टी में भी ये कंडीशन सामने आती है और मेंस्ट्रुएशन में भी ये कंडीशन हो सकती है। यहाँ हम इसकी टाइप्स के हवाले से अगर बात करें तो नाइट टाइम लो ब्लड शुगर लेवल एक टाइप है इसकी, यानी रात के वक्त अक्सर शुगर लेवल बहुत से लोगों का लो हो जाता है। तो उसकी क्या वजह होती है कि अगर उन्होंने बहुत ही एक्टिव डे गुजारा हो, बहुत से काम किए हों, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रही हो और इतनी ज़्यादा रही हो कि बेड टाइम तक भी वो काम में मुब्तला रहे हों, काम करते रहे हों, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। फिर ये कि टू मच इंसुलिन अगर ली जा रही है या अल्कोहल ली जा रही है रात को, तो उसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। यहाँ हम बात कर लेते हैं उन सिम्टम्स के हवाले से कि जिनको देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि ब्लड शुगर लेवल लो है। कुछ अलार्मिंग सिचुएशन सामने आती है, जैसा कि शेकी फीलिंग्स होती हैं, लरज़ा तारी हो जाता है, इस किस्म की कंडीशन सामने आती है और उसके साथ ही साथ नर्वसनेस होती है या एंग्शियसनेस हो जाती है, परेशानी की कैफियत या असाबी तौर पे जो है वो नॉर्मल नहीं फ़ील करता पेशेंट, या फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे उसको पसीने आने लगते हैं या सर्दी लगने लगती है, ये कंडीशन होती है। और सम टाइम इम्पेशेंस हो जाता है, यानी उसके अंदर बेसब्री किसी अलामत नज़र आती है और इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी चिड़चिड़ापन की कंडीशन पैदा हो जाती है। साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी हो सकती है किसी किस्म की, फोकस नहीं कर पाता वो अपनी किसी भी चीज़ पे और फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, यानी टैकीकार्डिया जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसके साथ ही साथ फीलिंग होती है उसकी लाइट हेडेडनेस की, यानी बिल्कुल सर हल्का फुल्का सा और चकराता हुआ सा महसूस होता है, डिजीनेस हो जाती है उसको
और हंगर होती है, यानी भूख बहुत ज़्यादा अचानक से लगती है। ऐसे लगता है बिल्कुल खाली है और कुछ भी नहीं खाया पिया। पेल स्किन होती है, बिल्कुल येलो उसका रंग हो जाता है और थकावट इंतहा की महसूस करता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस करता है। इसके साथ ही साथ एक सिम्पटम ऐसी होती है कि उसके होंठ, उसके चीक्स यानी उसके रुखसार और उसकी ज़ुबान में नमनेस की कैफ़ियत होती है, यानी सूनपन की कैफ़ियत हो जाती है। ये कंडीशन उन पेशेंट्स के साथ भी होती है जो 5 से 10 साल तक डायबिटिक रहे हों और अक्सर उनका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। फिर बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करने वालों में भी ये कंडीशन सामने आती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, वो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। सीवियर किस्म का जब ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए, यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वीक फीलिंग होती है, इंतहाई कमज़ोरी महसूस करता है पेशेंट। उसके साथ ही साथ क्या होता है कि उसको चलने में, उसको देखने में बहुत दुश्वारी होती है, बहुत मुश्किल पेश आती है और ब्लड विजन हो जाता है, यानी उसकी आँखें धुंधला जाती हैं, वो प्रॉपर्ली देख नहीं पाता। ये कंडीशन भी सामने आती है। स्ट्रेंज फीलिंग्स होती हैं, कंफ्यूज किस्म की, और सीज़र्स भी हो सकते हैं, यानी कि झटके लगने की कंडीशन भी पैदा हो जाती है, ऐसा भी होता है। यहाँ आपको बताती चलूँ बहुत ही डेंजरस जो इसका यानी कि काउंटिंग आपको बता देती हूँ कि अगर 54 mg पर DL से कम हो जाए तो फिर ये थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपको किसी डॉक्टर की, किसी हेल्प की लाज़मी ज़रूरत होती है और ये बहुत नोटिसेबल कंडी